हाँ तो भाई, आईपीएल टीम एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल की। और इस सीजन काफी अच्छी टीम नजर आ रही है और बहुत चेंजेस किया है। मेरी नज़र में तो मुझे लगता है अब तक की सबसे अच्छी मेरे को दिल्ली कैपिटल नजर आ रही है आयुष भाई। चलो सबसे जल्दी जल्दी जो है टीम एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर की। जहाँ पे आपको केएल राहुल से लेकर ट्रिस्टव स्टब्स तक दिखाई दे रहे हैं और पृथ्वी शॉ की एक बार फिर जो है वापसी हुई है। डेविड मिलर इस इस साल हैं टीम बेन के डकैत, बता बैटिंग के दूं। साथ डकैत दो जो प्रॉब्लम आ हैं सकती है। डकेट पर्सनल नहीं लीजेंड आ रहे से हैं, हाँ। हैं। पर्सनल क्या ईसीबी ने बोला होगा भाई, अब क्या बोल हाँ, सकते हैं। इसी भी ये नहीं तो बोला होगा, मैं क्या बोलूं, मतलब इस पे स्पष्ट रूप से। इनको तब नहीं याद आता, मैं तो फिर से वही वाली बात कहूंगा, इन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इनको तब नहीं याद आता जब ये ऑक्शन में क्या कहते हैं, नाम देते हैं कि पर्सनल रीजन होंगे या क्या होंगे। इनको जब ऑक्शन में नाम दे देते हैं, टीमों का पूरा मतलब स्ट्रेटेजी फिट हो जाती है कि हम ऐसे ऐसे खिलाएंगे, उसके बाद ये जिल्लत लेके आ जाते हैं कि नहीं आएंगे जाओ। और इनका एक साल का नहीं, यही काम पिछले साल हैरी ब्रूक ने दिल्ली कैपिटल के साथ किया, उसके पिछले साल भी दिल्ली कैपिटल के साथ किया। उसके बाद फिर कई सारे प्लेयर ऐसा ही करते, तो इसकी प्रॉब्लम तो खैर है, डकेट नहीं आ रहे हैं। हम्म। और दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ना इस लाइनअप के साथ, भाई साहब, सारे बैटर बहुत बढ़िया हैं, A1 क्लास के हैं, ठीक है। लेकिन हम्म। मुझे जो पर्सनली लगता है, भाई साहब सारे तो ओपनर है, खिलाओगे कहाँ किसको। आपने चलो एक कंफर्मेशन आ गई है कि केएल राहुल ओपन करने वाले हैं, ठीक है, ये कंफर्म्ड हो हाँ। गया है, ठीक है। पृथ्वी शॉ ओपनर, अभिषेक पुरेल का जितना भी अच्छा सीजन रहा है वो टॉप ऑर्डर में रहा है, ओपन। ठीक है, ओपन पे रहा है। हम्म। पृथ्वी शॉ उनका भी ओपन वाला ही वो है। करुण करुण नायर, नायर। ये भी ओपन। करुण नायर ये भी चलो एक डाउन आते थर्ड पे आ सकते हैं, बट इनका भी ओपन पे हम्म। रिकॉर्ड अच्छा है, थ्री वन डाउन प्रथम आ सकते हैं, निशंका। प्रथम ठीक है। निशंका निशांका, ओपन। निशांका, ये तो भाई ये तो कभी बंदा तीन पे खेला भी नहीं है, ठीक है। और गेंद चुन की यही बैटिंग रहने वाली है, अब आप उससे कहोगे जाके मिडिल, ये मेरे को हल्की सी प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। बाकी हम्म। स्टब्स, मिलर, ये मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं लगता है, बट वही वाली बात है कि मिडल ऑर्डर आपका पूरा फिर फॉरेनर अटैक वाला चला जाएगा, कि सामने वाली टीम स्पिन हम्म। लगा देगी तो आप थोड़ा झेल जाओगे। लेकिन वही वाली बात है कि दोनों साउथ अच्छा, अफ्रीकन है, तो एक दोनों चीज को बताओ। बेस से ही होता है, तो स्पिन पे थोड़ा हल्के ही रहेंगे। हम्म। हाँ बताओ। मुझे जो सबसे हम्म। बड़ी क्या? प्रॉब्लम लगती है, हाँ। इतने ओपनर ले लियो, खिलाओगे किसको, कहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, गोटियां हाँ, चलोगे ये वहां बात पे। तो है। क्योंकि वैसे अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इस बैटिंग लाइनअप में बैन डकेट तो अब बाहर है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तो केएल अच्छा हो राहुल गया के भाई, साथ, हाँ, केएल राहुल के साथ नहीं जो तो आपको मुझे और पर्सनल हेडेक सबसे रहती। अच्छा, हाँ वो भी बात है, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे विकल्प लगता है ना केएल राहुल के साथ, वो है पतुम निशंका का। क्योंकि उनसे अच्छा ओपनर नहीं है कोई इस टाइम पे। एशियन में अगर आप बात करें तो वन एशियन ऑफ द बेस्ट कंडीशन में टी ट्वेंटी बैटर अगर आप कहेंगे टॉप ऑर्डर में, तो पतुम निशंका टॉप 5 में आ जाते हैं बड़े आराम से। T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो और करुण नायर और पृथ्वी शॉ में से कौन आपको खेलता हुआ दिख रहा है, बड़ा ही कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पृथ्वी तो ओपन ही करेंगे अगर खेलेंगे तो। हम्म करुण नायर तो 3 पे खेल भी सकते हैं। हम्म। क्या लगता है, पृथ्वी वापसी कर रहे हैं टीम में, 11 वाली? पृथ्वी यार वापसी तो करो, लेकिन वापसी फिर उसको प्रेफर्ड जगह पे कराओ, मैं तो ये कहूंगा। नहीं तो फिर उसको पानी पिलाने हाँ, के लिए रखो, फिर आप उसको 3 या 4 पे डालोगे, फिर कहोगे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं फायदा आई, नहीं है। तो ये उसके लिए भी जस्टिफाइड नहीं रहेगा, आपके लिए भी जस्टिफाइड नहीं रहेगा, क्योंकि आप 75 से 80 मिलियन में लाए हो उसको वापस खरीद के, ठीक है, तो कुछ सोच के ही लाए होगे। और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये भी होना चाहिए कि हमारे लिए उस बैटर ने, मतलब 2020 का मुझे फाइनल याद आता है, हमेशा उसने अच्छा किया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वो हम्म। रिवॉर्ड भी देना चाहोगे कि हम उसको प्रेफर्ड पोजीशन पे खिलाएं, ठीक है। बट वही वाली बात है कि मुझे लगता है कि अभिषेक पुरेल की जगह आप पृथ्वी शॉ को मौका एक दो चांसेस में दे सकते हो, लेकिन इस टीम में मतलब मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है ना पर्सनली, वो ये है हम्म। कि ओपनर चलो ले लिए, नहीं सॉर्टेड है, बात ठीक है, क्या आ रहा हूँ। एक तो ना हाँ, सबसे बड़ा भाई, बता दिक्कत सुनो क्या है। सुनो, मैं क्या हम्म। कह रहा हूँ, तो बोलो। एक बात ये है, दूसरी बात ये है ना कि चलो एक मैच में केएल राहुल और सौ की जोड़ी चल जाती फॉर एग्जाम्पल, जो इनके बैटिंग के साथ प्रॉब्लम है, 2 मैचों में नहीं चलती है, ठीक है, मतलब एक में चली, दो में नहीं चली, हम्म। चौथे मैच में आपको बाहर से प्रेशर आएगा, जो कैमरा लेके बैठ जाते कि आप इसको खिलाओ इसको खिलाओ, आपकी टीम में बात होने लगेगी कि इसको खिलाओ इसको खिलाओ, तो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। और स्टेबिलिटी के साथ एक और रहेगा कि केएल राहुल तो चलो मतलब अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी, पुरैल और सौ ये जो हो गए थोड़े कमजोर, मतलब स्थिति से, कमजोर स्थिति कह रहा हूँ, मतलब थोड़ा उस एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, उतना एक्सपीरियंस पुरैल को नहीं है और सौ की वो फॉर्म नहीं है।
तो इनके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा दबाव रहेगा, यार मैं नहीं अच्छा करूंगा तो मेरी जगह भाई किसी को, निशांका को ओपन कराया जा सकता है, 100 को लग सकता है, मैं अच्छा नहीं करूंगा तो पुरेल मेरी जगह पे ओपनिंग कर सकते हैं, और हल्का सा बैक ऑफ द माइंड मतलब ये चीजें रहने वाली हैं प्लेयरों के पीछे, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। हाँ, एक एक तो ना सबसे बड़ा भाई दिक्कत ये है कि जब आप बात करते हैं इस भाई तुम बैटिंग बात करो, ऑर्डर मैं की, खाना लेके आ जाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो जो सबसे बात बड़ी करो। दिक्कत भाई दोस्तों ये है ना कि मैं जब आप 12 बात बजे कर के रहे हैं इस आऊंगा। बैटिंग ऑर्डर की, तो केएल राहुल, करुण नायर से लेकर आपको बहुत सारे नाम दिखते हैं। बेन डकेट ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है अब, वो बताया ये जा रहा है कि पर्सनल रीजंस जो हैं, बेन डकेट आईपीएल छोड़कर वापस चले गए हैं अपने देश या जाने वाले हैं। बट केएल राहुल के अलावा अगर आप देखें बैटिंग में, ओपन में सबसे अच्छा जो विकल्प मुझे नजर आते हैं पर्सनली, वो है पतुल निशंका। बट उसके उनके अलावा अगर आप देखें तो करुण नायर ओपन करते हुए आपको दिखते हैं, क्योंकि उनको भी ओपनिंग ही आती है अगर आप सही से सीधे शब्दों में बोलें तो। और दूसरी बात ये है, जो दूसरा नाम है वो है आपके सामने पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ काफी बुरे टाइम से जूझ रहे थे और फाइनली जो है दिल्ली कैपिटल ने एक बार फिर इनको खरीदा है आईपीएल के ऑक्शन में इस बार, और उनको जो है टीम में शामिल किया गया है। तो ये बड़े मसले वाली बात है। अगर आप बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल की, कि वो जो आयुष बात करके गए ना कि ओपनिंग जो है वो मसला नहीं है, ओपनर्स ज़्यादा हो गए हैं टीम में, ये मसला है। चलो ऑलराउंडर की श्रेणी में अगर हम जाते हैं तो वाइस कैप्टन जो भारतीय क्रिकेट टीम के अक्षर पटेल और दिल्ली के कैप्टन, वो आपको दिखते हैं एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर, और बड़ी अच्छी ही जो है समय से भी आप देख सकते हैं जूझ रहे हैं। समीर रिजवी आपको एक अच्छा नाम दिखाई देता है। समीर रिजवी जो है बहुत अच्छे हैं, हाल ही के दिनों में भी देखे जाए बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स की श्रेणी में जो है समीर रिजवी का नाम आता है। बॉलिंग में मैंने इनको ज़्यादा नहीं देखा है, और शायद बॉलिंग में इतना इम्पैक्ट भी मुझे लगता है नहीं दिखाई देता हुआ नजर आया है इनकी तरफ से कभी भी। लेकिन आशुतोष शर्मा, लास्ट ईयर याद होगा आप सबको किस तरह से इन्होंने मैचेस जिताए थे, तो वो बहुत बड़ी क्या बोलते हैं एक कंसर्निंग, क्या बोलते हैं अच्छी बात होगी आशुतोष शर्मा की जब हम बात करते हैं। तो यही सब चीजें हैं जो ये खाना खाओ। मैटर करती हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल का ओवरऑल स्क्वाड अच्छा नजर आता है हर साल के हिसाब से। अगर आप देखें तो इस साल आपको लगेगा कि काफी मतलब ठीक बाई है और अच्छा जो है इन्वेस्ट किया है। अजय मंडल वहाँ पे हैं, एक्सपीरियंस इतना आपको दिखता नहीं है ऑलराउंडर्स की श्रेणी में। जब आप देखते हैं अक्षर पटेल को छोड़कर सभी आपको युवा चेहरे नजर आते हैं इस स्क्वाड में दिल्ली कैपिटल के। और सबसे मेन चीज मुझे यहाँ पे लगता है अक्षर पटेल बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि अगर अक्षर पटेल हैं तो बात ठीक है, उसके साथ आपको समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा ही खेलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस ऑलराउंडर की कैटेगरी में से। और शायद विपरज निगम निगम को सॉरी कभी ना कभी जो है मौका दिया जाए, क्योंकि बॉलिंग में इनके जो है हाथ अच्छे नजर आते हैं। कई बार हमने ये चीज होती हुई दिखाई दी है हमारे सामने। अच्छा, बॉलर्स के ऊपर जाते हैं तो बॉलिंग भाई डिपार्टमेंट में काफी सुधार है इस सीजन। आपको मिचेल स्टार्क दिखते हैं, बता दूं मैं अवेलेबल हैं, बहुत जल्द शायद इंडिया आएंगे। अब कब आएंगे वो नहीं पता, लेकिन फिट हैं, बढ़िया है। तीन नटराजन आपको दिखते हैं, मुकेश कुमार दिखते हैं, चमीरा दिखते हैं, लुंगी अंगीडी दिखते हैं, काइल जेमिन्सन दिखते हैं, कुलदीप यादव दिखते हैं। और कुलदीप यादव बॉलिंग दिखते बहुत हैं। स्ट्रांग है इस टीम की, बॉलिंग बट डिपार्टमेंट में स्टार्क बहुत शायद इन्वेस्ट नहीं है। आ रहे ना आ भाई। रहे हैं, नहीं आ रहे आ हैं, गए। कंफर्मेशन अच्छा। बाकी है ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, बाकी मतलब आ रहे हैं। नहीं, अभी तो बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि क्या कहते हैं उसके हाँ, इंडिया के टेस्ट हेमंत मैचेस के वजह लिए फिट होने जा रहे हैं। हेमंत का बयान आया था अभी कुछ घंटों पहले की बात है, तो वो बता रहे थे हेमंत अच्छा, तब मिले बजानी थे। की उनकी तरफ से क्लियरेंस मिल चुकी है, किनकी तरफ से, मिचेल स्टार्क की तरफ से। स्टार स्टार कि- की तरफ से स्टार हाँ, ने बोल दिया होगा कि मैं तो आ रहा हूँ, तुम लोग अपना देख लो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाला। हाँ, तो क्रिकेट हम्म। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है अब वहां से कंफर्मेशन बाकी है। बाकी भाई लुंगी अंगीडी आपको नजर आते हैं, मुकेश शर्मा बहुत अच्छे बॉलर हैं, नो डाउट, स्विंग बॉलिंग बहुत अच्छी है। टी नटराजन थोड़ा सा इनका समय खराब चल रहा है, मैं यही कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर हैं, ये भी हम देख चुके हैं इनको भी। हाँ, और तो मुकेश कुमार काइल को, जेमिन्सन है, मुकेश कुमार कुलदीप के है। भी एक मतलब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे याद आता है एक लंबा एस्पेक्ट थे इंडियन टीम के लिए, लेकिन स्टाफ चेंज हुआ, कोचेस चेंज हुए, फिर इनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया। तो अब मुझे मुकेश कुमार, हालांकि बॉलर अच्छे, थोड़ी सी इकोनॉमी इनकी ज्यादा रहती है, बट ये थोड़ी शार्दुल टाइप के बॉलर है कि विकेट टेकर के लिए इनको जाना जाता है, इकोनॉमी वगैरह के लिए नहीं जाना जाता है। तो अब क्या उनके पास
यही वाली जिप रह गई है विकेट लेने की, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बंदे ने खाली अभी तक डोमेस्टिक खेला है, बहुत ऊंचे लेवल के मैचेस अभी तक नहीं खेले हैं एज कम्पेयर टू बाकी टीमों के, मतलब इंडियन बॉलर्स। बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा लाइनअप अटैक है। और आपके पास स्टार्क हैं, चमीरा भी हैं, और कुलदीप यादव, एक मतलब एक आपके पास चाइनामैन जो बहुत कम टीमों के पास है इस आईपीएल, मतलब ना ही के बराबर, एक जीसान अहमद मुझे याद आते हैं वो है, बाकी किसी टीम के हम्म। पास इस टाइप के बॉलर नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा, और कोटला के पिच पे ये अच्छे साबित भी हो सकते हैं। तो वो एक अच्छा, बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग अटैक है, आप ये कह सकते अच्छा, हैं। और देखिए कुलदीप यादव के रूप में एक अच्छा स्पिनर आपके पास है। मुझे लगता है इस आईपीएल में भी आपको शायद स्पिनर्स, क्योंकि एक तो फ्लैट विकेट होती है, ओस भी रहती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक अच्छा स्पिनर आपके पास है। तो कुलदीप का थोड़ा टीम 11 में तो भारतीय टीम से वर्ल्ड कप में उस तरह के मैचेस नहीं मिले, बट लगता क्या है कि यहाँ तो मिल रहे हैं ना डीसी से हर मैच खेलने को। यहाँ तो और ऑप्शन ही नहीं है ना, आप मतलब हाँ, अब कुलदीप यादव को बैठा के कौन सा विपरज इस आपके पास लाइनअप है, में। आपके पास मैं विपरज निगम के अलावा, अक्षर पटेल के अलावा फिर बॉलिंग ऑप्शन उस अच्छा, तरह का विपरेज नहीं पे है। बता दूं, विपरेज पे थोड़ा सा अभी मतलब दिल्ली कैपिटल्स तो खिला रही है, बट उनपे भी कुछ मतलब एलिगेशन वगैरह लगे हैं। उसको लेके क्या अच्छा। कहते हैं कि अपने, हाँ, कि अपने वाइफ को मारवा, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ आ रहा था। तो वो वाला मतलब दिल्ली कैपिटल की तरफ से तो अभी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना, तो एक तरफ से आपके हुँ, पास कुलदीप ही खेलेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कुलदीप खेलेंगे तो एक आपके पास लेग स्पिन का ऑप्शन हो जाएगा, अक्षर पटेल ऑफ स्पिन है, तो आपका एक कंप्लीट अटैक हो जाएगा। बट और अगर आप इस स्क्वाड में भी देखो ना, विपरज को आप कह सकते हो हाँ स्पिनर है, ये स्पिनर है, बट कुलदीप की स्किल सेट जैसा कोई स्पिनर नहीं है हुँ। इनके पास। तो कुलदीप ही आपको खेलता हुआ दिखेंगे, और अच्छा भी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल समझते भी हैं कि कुलदीप को कैसी बॉलिंग चाहिए, कैसी फील्डिंग चाहिए, कैसा मतलब इनको कहाँ कहाँ पे लगाना है, कुलदीप को बेटर समझते हैं। और विकेट के पीछे जो केएल रहने वाले, उन्हें भी बड़ा आइडिया है कि मतलब अपनी स्पिनरों को कैसे गाइड करना है। तो एक अच्छा, मतलब कुलदीप ही को आप खेलते हुए देखोगे ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये तो बात है, कुलदीप को ही आप खेलता हुआ देखेंगे और बहुत अच्छा स्क्वाड। अच्छा, मैं सही बताऊँ तो मैंने जो लास्ट ईयर पंजाब के लिए एक चीज़ कही थी कि अब तक के आईपीएल का सबसे अच्छा, मतलब पंजाब का सबसे अच्छा स्क्वाड मुझे हम्म। 2025 का दिखा था। मैं ये कहता हूँ दिल्ली का मुझे अब तक के हिस्ट्री में सबसे अच्छा वो जो है ना स्क्वाड इस सीज़न का दिख रहा है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके पहली ट्रॉफी की तरफ आप बढ़ने की जो है सोच सकते हैं, मतलब बस फाइनल तो मैनेजमेंट आपको को फोकस कैसा करना चाहिए, होगा। फाइनल के आपको हाँ, टॉप 4 में क्वालिफाई दिल्ली तो मेरी करना रहने ही वाली है। है। हम्म। हाँ, तो चलो फिर खत्म करते हैं इस एनालिसिस को। दिल्ली कैपिटल का हाँ, बहुत अच्छी काफी टीम हो है। गया, बाकी मैच पे वॉच अलोंग हाँ, वगैरह आते रहेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा।